आप इसे प्रार्थना कह सकते हैं, अभिलाषा कह सकते हैं, मन्नत कह सकते हैं, फरियाद कह सकते हैं। पर सूर्य देवता में आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के उड़ीसा राज्य में एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया, आज भारत के 7 आश्चर्यों में से एक है, जो अपने अंदर असीमित विज्ञान समेटे हुए है। भारतवर्ष, जिसे दुनिया में विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है, भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण राज्य है उड़ीसा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग के कंग नाम के राजा नरसिंहदेव प्रथम 18 साल की उम्र में काकतीय साम्राज्य के शक्तिशाली राज्य राजा गणपति के साथ युद्ध लड़ने के लिए गए थे। करीब 3 साल तक नरसिंहदेव ने निरंतर युद्ध लड़ने के बाद गणपति को पराजित करने के बाद नरसिंहदेव बहुत सारे धन संपदा के साथ लौटे। राजमहल में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुई। पुत्र के सम्मुख अपने भावनाओं को प्रकाशित करके हमारे पिता शंख क्षेत्रपुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाए हैं। मैं चाहती हूँ तुम अर्क क्षेत्र कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाओ। नरसिंहदेव ने माता से पूछा, सूर्य मंदिर ही क्यों? कोणार्क में किस लिए? माता ने पुत्र के सवालों के जवाब में कहा, द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र सांभव ही सुंदर और सुकुमार थे। हमेशा नारद मुनि को परेशान करते थे। नारद मुनि ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। जी ने सांभव के सुंदर शरीर की तारीफ करते हुए उन्हें गोपियों के साथ क्रीड़ा करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को कह दिया कि सांभव अपने माँ समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। तुरंत अपने बेटे शाम को श्राप देते हुए कहा कि जिस सुंदर शरीर का तुम अभिमान करते हो भी नष्ट हो जाएगा। हमको कुष्ठ रोग हो जाता है। माता जम्बूमती को जब ये पता चलता है, हम राजमहल में लौट आते हैं। पिता श्री कृष्ण किस राग की वजह से ये दुर्दशा हुई है, तभी रानियां क्रोधित हो जाती है। आखिर में नारद जी को बुलाया जाता है। ने रोग निवारण का उपाय बताया। सूर्य की पहली किरण पूरे देश के कोण में पड़ता है, जो कोणार्क के नाम से जाना जाता है। हमको अभी जाके सूर्य देव की आराधना करनी पड़ेगी, अभी जाके शाम इस श्राप से मुक्ति पा सकता है। बहुत ही कठिनाइयों का सफर तय करने के बाद शाम उस मंदिर के किनारे जा पहुंचे। 12 साल पूरी तपस्या करने के बाद जल, अन्न, वायु सब छोड़ने के बाद उन्होंने सूर्यदेव को प्रसन्न किया और सूर्यदेव प्रकट हुए। शाम को रोग मुक्त होने का वरदान दिया और स्नान के बाद जब वो नदी से बाहर आते हैं तब वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। हमारा चैनल लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।